रात के ठीक 2:47 पर रखा कि आंख खुली। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। अचानक दरवाजे पर थक थक की आवाज हुई। रखा सीधा बैठ गया। उसने घड़ी देखी, 2:48 सुबह। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरा। हर कदम पर फर्श चरमराता रहा। जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा, पीछे से एक फुसफुसाहट आई, मत खोलो। रखा झट से पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि थकान की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है और दरवाजा खोल दिया। बाहर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे रोशनी वहां जाकर मर जाती हो। दरवाजा बंद करते ही उसका मोबाइल जमीन पर गिर पड़ा और अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, रखा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसके हाथ कांपने लगे। यह मजाक किसने किया? उसने जोर से कहा। तभी दीवार पर कुछ उभरने लगा, पहले धब्बे, फिर अक्षर। तुम यहां पहले भी आ चुके हो। रखा के सिर में तेज दर्द हुआ और यादों की झलकियां दिखने लगी। एक पुराना कमरा, एक बंद दरवाजा और खून से सने हाथ। नहीं, यह सब झूठ है। उसने दीवार पर हाथ मारा। अचानक लाइट जल गई, लेकिन कमरा वैसा नहीं रहा। दीवारें गीली थी, फर्श पर काले पैरों के निशान थे जो उल्टी दिशा में जा रहे थे। वह आईने के सामने पहुंचा और जम गया। आईने में उसका अक्स नहीं था। वहां एक और रखा खड़ा था, काली आंखें, टेढ़ी मुस्कान। आईने वाला रखा बोला, हर बार तुम भूल जाते हो। क्या भूल जाता हूं? रखा की आवाज टूटने लगी। आईने वाला आगे बढ़ा और शीशे के अंदर से हाथ बाहर निकालते हुए बोला कि तुम यहां से कभी गए ही नहीं। उसी पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। घड़ी फिर दिखाने लगी, 2:47 सुबह। समय वापस आ गया था। रखा चीख पड़ा। तभी दीवार से एक नया दरवाजा निकला जिस पर लिखा था, एक्साइट। उम्मीद की एक किरण दिखी। रखा दौड़ा और दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर वही कमरा था, वही अंधेरा, वही घड़ी, 2:47। अब उसे सब समझ आ गया। यह जगह उसे बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि यह जगह उसी की वजह से बनी थी। चारों तरफ से एक आवाज गूंजी, रखा, अब तुम्हारी बारी है। जमीन फटने लगी। काले हाथ बाहर आए और उसके पैरों को पकड़ लिया। उसी पल उसकी यादें पूरी तरह लौट आईं। वह पहले भी यहां आया था, डर के मारे भाग गया था और किसी और को यहां छोड़कर चला गया था। अब हिसाब बराबर होना था। रखा की चीख कमरे में गूंजती रही, लेकिन बाहर की दुनिया में घड़ी फिर 2:47 पर अटक गई और दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई।